ओज़ुमाकी एपिसोड 1 के शुरू में हमें कीरी को दिखाते हैं जो कहती है कि ये मेरा टाउन कुरोजू है और मैं आप सभी को कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि यहाँ पर हो रही हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद कीरी स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड सुइची सायतो भी आता है। सुइची आकर ही कीरी से कहता है कि कीरी, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है हमारे टाउन में? मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? पर कीरी कहती है कि कुछ अजीब हो रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सुइची कहता है कि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे फादर का बिहेवियर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वह अपना काम छोड़कर बस अपने स्टडी रूम में बैठे रहते हैं जो कि पूरे तरीके से स्पाइरल शेप्स की चीज़ों से भरी हुई है और वह किसी भी स्पाइरल चीज़ को घंटों तक लगातार देखते रहते हैं और जिस समय वह ये सब करते हैं उनकी दोनों आंखें इंडिपेंडेंटली एक साथ घूमने लगती हैं। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है पर यह सब हुआ है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब सुनने के बाद कीरी को यकीन नहीं होता कि ये भी हो सकता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि ये थोड़ी ना पॉसिबल है। लेकिन आगे सुइची कहता है कि उसका फादर का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता जा रहा है और वो इन स्पाइरल चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि जब वो नहाते हैं तब वो पानी को स्पाइरल शेप में घुमाते हैं और फिर वो उसके अंदर डुबकी लेते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से वहाँ पे अलार्म बजता है और ये आवाज़ सुइची को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। सुइची को ये टाउन और स्पाइरल शेप काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। वो जहाँ भी देख रहा था उसको बस स्पाइरल शेप ही दिख रहा था। तभी कीरी सुइची को रोकने की कोशिश करती है पर सुइची अचानक से आगे बढ़ने लगता है। फिर तभी एक काफ़ी बड़ा सा टोर्नेडो आता है जो कि एक स्पाइरल शेप का होता है। फिर हम देखते हैं कि कीरी अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर के साथ सुइची के फादर बैठे हुए होते हैं और कीरी के फादर जो पोट्री का काम कर रहे थे। ये चीज़ देखकर सुइची के फादर, जिनका नाम मिस्टर सायतो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि पोइट्री में भी व्हील स्पाइरल शेप का होता है और वो उसी स्पाइरल शेप में घूमता है। पर तभी साइटो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता इस स्पाइरल शेप में कुछ जादू है, जैसा कि ये कोई पावरफुल शेप हो? मैं जहाँ कभी भी देखता हूँ मुझे यही स्पाइरल शेप दिखता है। और जब वो ये सब बोल रहे थे तब उनकी आंखें वो अचानक से लाल हो जाती हैं और वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो एक साइको हो। ये सब कीरी अपनी आंखों से देखती है और उसको भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरी अपने हाई स्कूल पहुंच जाती है जहां वो अपने दोस्त अजामी के साथ बात कर रही थी और वो कहती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड दूसरे टाउन में एक हाई स्कूल में पढ़ता है। और ये सुनकर अजामी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर तभी कीरी कहती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, तुम जिस लड़के को चाहो वो पट जाएगा। ये सब सुनकर अजामी कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है पर फिर भी मुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं आया है अभी तक। तभी कीरी ध्यान देती है कि अजामी के फोरहेड पर एक अजीब सा निशान है जिस पर अजामी कहती है कि जब वो बच्ची थी तब वो एक लड़के को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए वो अचानक से एक लकड़ी के बाग के ऊपर चढ़ जाती है और उसके ऊपर चलने लगती है। पर वो वहाँ से गिर जाती है और उसके फोरहेड पर चोट लग जाती है। फिर उस दिन के बाद से अचानक हर एक लड़का अजामी के प्रति कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फील करने लगा था। अजामी तो अपने हेड के मार्क को ही सारा क्रेडिट दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद कीरी और अजामी दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां कीरी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था
और अज़ामी बस उसके साथ अपने घर जाना चाहती थी। जहाँ स्टेशन पर बहुत से लड़के होते हैं जो कि अज़ामी की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सुइची वहाँ आता है और जैसे ही वो किरी से मिलता है और किरी उसको अज़ामी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। पर अचानक से सुइची का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अज़ामी की तरफ ध्यान से देखता है और उसको कुछ अजीब सा लगता है। उसको वही स्पाइरल शेप वाली फीलिंग आने लगती है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से वो किरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। सुइची कहता है कि किरी, क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ? वो एक स्पाइरल था। मुझे पता है कि वो एक स्पाइरल था। किरी, कुछ भी हो जाए तुम उससे दूर रहना। ये सब सुनकर किरी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस करती है और वो घर आ जाती है। पर घर आते ही किरी के फादर कहते हैं कि क्या तुम ये ऑर्डर मिस्टर साइटो को दे के आ सकती हो? ये उन्होंने बोला था बनाने को। फिर किरी सुइची के घर पहुंच जाती है और वो उसके फादर मिस्टर साइटो को वो चीज़ देने वाली ही होती है। पर तभी वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। अब मैंने ये पता लगा लिया है कि मैं अपने दिमाग में ही कोई भी स्पाइरल चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। फिर वो अपनी जीभ को निकालते हुए एक बहुत बड़े स्पाइरल शेप में ट्विस्ट करने लगते हैं और ये देखकर एरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अचानक से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय आता है और वो अपने कंधे पर कुछ ऐसा रख कर लाया होता है जो कि स्पाइरल शेप के जैसा था, जो कि वो मिस्टर साइतो को डिलीवर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुइची को, जहाँ अचानक से सुइची के सामने अजामी आ जाती है और कहती है कि आज तक किसी भी लड़के ने मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं किया है। सब मेरे प्यार में मरते हैं, पर तुम पहले इंसान हो जो कि मेरे को देखकर भाग रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी सुइची डरते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, मुझे पता है कि तुम एक स्पाइरल हो। यह सब सुनकर अजामी कहती है कि स्पाइरल, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी सुइची कहता है कि तुम अपने हेड में क्या छिपा रही हो? फिर अजामी जैसे ही अपने बाल हटाती है, सुइची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जिस निशान के बारे में अजामी बता रही थी, अब वो एक स्पाइरल में बदल चुका है, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सुइची डरते हुए कहता है कि तुम्हारे हेड पर जो स्पाइरल है वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। जितना जल्दी हो सके तुमको ये टाउन छोड़कर भाग जाना चाहिए, वरना तुम ख़त्म हो जाओगी। ये सब सुनकर अजामी रोते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। अब मैं तुमको पाना चाहती हूँ। मैं इस टाउन को छोड़ के नहीं जा सकती। ये सब सुन के सुइची भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुइची और किरी एक क्रीमेशन सेंटर पर थे, जहाँ सुइची के फादर को बर्न किया जा रहा था क्योंकि वो मर चुके थे। सभी यही कह रहे थे कि वो सीढ़ी से गिरकर मर गए, पर सुइची किरी को बताता है कि हाल ही में वह अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गया था ताकि वो अपने फादर की हेल्थ के बारे में डॉक्टर से सलाह ले सके। पर जब वो दोनों वापस आते हैं तो वो अपने फादर को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। पर जैसे ही वो उनके रूम में अंदर घुसते हैं तो वहाँ एक बॉक्स पाते हैं जो कि गोल शेप का था। जैसे ही सुइची की माँ उस बॉक्स को खोलती है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर मिस्टर साइटो ने अपनी बॉडी को स्पाइरल शेप में ज़बरदस्ती फिक्स कर रखा था। उन्होंने अपने शरीर के हर एक बोन को तोड़ लिया था अपने आप को फिट करने के लिए। इसी वजह से उनकी जान चली गई। ये सुन के कीरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी पीछे बाकी के लोग अचानक से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि बॉडी के बर्निंग से जो भी धुआं उड़ रहा था वह आसमान में एक स्पाइरल शेप ले लेता है, जो कि धीरे धीरे नीचे टाउन के एक तालाब में जाकर सेटल हो रहा था। ये देखकर सुइची की माँ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। वह आसमान में देखकर कहती है कि प्लीज़ आप ये मत करो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में
स्मोक से मिस्टर साइटो का फेस बन रहा है और उन्हीं के फेस में से धुआं निकल रहा है। ये देखकर सुइची की माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर सब लोग एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है, जो कि आजामी ने बुलाई होती है। किरी आजामी को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर आजामी कहती है कि वो बस यहाँ पर किरी का हालचाल पूछने के लिए आई थी। फिर तभी अचानक से वही टोर्नेडो आता है, जिस वजह से आजामी के हेड के बाल उड़ने लगते हैं। फिर किरी देखती है कि आजामी के हेड पर जो भी बड़ा सा निशान था वो एक स्पाइरल शेप में बदलता जा रहा था, जो कि बहुत ही बड़ा होता जा रहा था। जैसे ही किरी ये बताती है तो आजामी वहाँ से भाग जाती है। फिर हम सुइची की माँ को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और नर्स के बालों को देखकर, जो कि स्पाइरल शेप में बंधे हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि आजामी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो अपनी दिल की बातें आजामी को बताता है, पर आजामी उसको मना करती है, हमेशा की तरह। पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे आजामी अपसेंट थी। तभी वहाँ पे क्लासरूम में एक बंदा आता है और फिर हम देखते हैं वो बंदे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो बिहेव करता है। यहाँ तक कि वो स्लो भी चल रहा होता है, बोल भी स्लो रहा होता है, और जब वो क्लास में आता है तो सब उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लॉकर रूम का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा पीट रहे थे। यही नहीं, उसके कपड़े उतार कर उसको बाहर लड़कियों के सामने लेके जाते हैं, पर सब हैरान हो जाते हैं जब वो उसकी पीठ पर एक स्पाइरल शेप बना हुआ पाते हैं। उसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सुइची की माँ के सर पर एक भी बाल नहीं थे और उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे। जहाँ सुइची किरी को बताता है कि कैसे उसकी माँ स्पाइरल चीज़ों से इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि उन्होंने अपने बालों को सेव कर डाला। फिर उनका ध्यान जब फिंगर टिप्स पर गया, जहाँ उनको फिंगरप्रिंट्स भी स्पाइरल शेप के नज़र आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सीजर लेके अपने फिंगर टिप्स को ही काट दिया। इसलिए डॉक्टर ने उनके हाथों को ढका हुआ है। उसकी माँ बता रही थी कि जब भी वो ऐसे स्पाइरल शेप को देखती है तो उसको लगता है कि उसके हस्बैंड बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम भी इस स्पाइरल शेप से जुड़ जाओ और उसी में ही समा जाओ। ये चीज़ उनको सोने नहीं दे रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि किरी अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसको अजामी दिखती है और कहती है कि अजामी तुम क्या कर रही हो। तभी अजामी उसकी तरफ घूमती है और कहती है कि मैं अपनी राइट आई से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम थोड़ा सा चेक कर सकती हो। फिर अजामी अपना हैट हटाती है, पर किरी उसको देखते ही डर जाती है, क्योंकि अजामी के हेड पर जो स्पाइरल था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसकी पूरी एक आंख स्पाइरल में समा चुकी थी। यह देख के किरी ज़ोर से चिल्लाती है, पर अजामी वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ वही क्लासमेट जो कि अजामी को पसंद करता है, सुइची को किरी के नाम पर बुला लाता है। फिर सुइची कहता है कि किरी कहाँ है। तभी वो बंदा कहता है कि किरी तो यहाँ नहीं मिलने वाली, ये बस एक डील का पार्ट था जो कि मैंने अजामी के साथ किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अजामी आ जाती है और कहती है कि सुइची मैंने तुम्हारा इसके लिए काफ़ी वेट किया है। तभी वो बंदा कहता है कि अजामी अब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तुम्हारे कहने पर मैंने किरी के बॉयफ्रेंड सुइची को भी बुला लिया है, अब तो तुम मेरे साथ जाओगी ना। और अजामी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब तुम्हारा कोई काम नहीं बचा, तुम जा सकते हो। ये सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर अजामी अपनी हैट हटाती है। उसको देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अजामी का फेस पूरी तरीके से उस स्पाइरल ने निगल लिया था। फिर वो बंदा भी उसके फेस में जो स्पाइरल था उसके अंदर पूरी तरीके से समा जाता है। और फिर सुइची ज़ोर से चिल्लाता है, जबकि अजामी ज़ोर से हंसती है। यह आवाज़ सुनकर
किरी उस जगह पर दौड़कर आ जाती है और देखती है कि स्विची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तभी स्विची अजामी की तरफ हाथ करता है और कहता है कि वो देखो। किरी को ये यकीन नहीं होता कि अजामी का पूरा बॉडी स्पाइरल अपने अंदर निगलता जा रहा है और वहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ अजामी का शैडो। फिर वो दोनों उसके शैडो के पास जाते हैं। फिर किरी कहती है कि ये तो बस शुरुआत है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सायोनारा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।